दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और रिलायंस इंफ्रा में तो लोअर सर्किट लग गया है। तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी जो रीजन निकल के आ रही है कि ईडी ने एक और नई गिरफ्तारी कर ली है। तो आप देख ही सकते हो कि वो जो बैंक गारंटी का जो फर्जी मामला उसमें लगातार गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। एक फर्जी कंपनी बना के गारंटी दी गई थी। अब आप देख सकते हो कि इससे पूरा ये मामला बिगड़ गया है और कंपनियां बहुत बेहतर कर रही है। दोनों कंपनियां कर्ज मुक्त हो चुकी है। आगे विजन बड़ा है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जो कंपनी करने जा रही है। लेकिन ये जिस तरह से मामले निकल के आ रहे हैं, ये तो एक ताजा मामला, पुराने मामले नहीं। ये बैंक गारंटी का मामला नया है, उसमें भी ये फंस गए। ऐसे में क्या संभावना बन रही है रिलायंस और रिलायंस इंफ्रा की, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और पूरा मामला क्या है, आने वाले समय क्या प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, इस समय स्टॉक 40.03 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.53% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है क्योंकि 76 तक चला गया था तेजी में, वहां से स्टॉक 40 पे आ गया है। अब जो निवेशक ऊपर फंस गए वो तो बहुत ज्यादा नुकसान में आ गए। अब ये गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत आप देखिए पॉजिटिव हुई थी 41.24 पर, कल की क्लोजिंग के मुकाबले पॉजिटिव थी। लेकिन खबर निकल कर आई कि यहाँ पे एक और गिरफ्तारी हो गई, उसने पूरा माहौल बिगाड़ा, स्टॉक आ गया नीचे। फिलहाल अब देखें तो 40 के स्तर को भी तोड़ा था, लेकिन फिलहाल फिर से स्टॉक 40 के आसपास है। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक, कुछ बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 13.7% की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है, काफी नुकसान हुआ है। 1 मंथ के हिसाब से 10.1% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 11.21% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले 3 महीनों से लगातार नुकसान हुआ है क्योंकि स्टॉक ऊपर से नीचे आया है। 6 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 2.43% के आसपास की तेजी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 4.25% के आसपास की गिरावट हुई है। ओवरऑल जो निवेश किया उसको नुकसान हुआ। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये फायदे का सौदा है। पिछले एक साल के हिसाब से जरूर यहाँ पे 8.41% की गिरावट है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 93% के आसपास की तेजी बनी है। और 3 ईयर के हिसाब से इसने 137% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 4 ईयर के हिसाब से 194% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। सबसे शानदार मिला रिटर्न 5 ईयर के हिसाब से 1193% का बम्पर रिटर्न दिया है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। कोविड काल में इसकी जो प्राइस थी वो 2 रुपए के आसपास थी, वहां से तो बेहतर किया है। अब अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्रा, तो स्टॉक 175 पर आ गया है। यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया है, तो स्टॉक बहुत दबाव में आ गया है। पे अब यहाँ पे आप देखो कि 1 ईयर के हिसाब से रिलायंस इंफ्रा में 38.98% की भारी भरकम गिरावट हुई है। यानी रिलायंस इंफ्रा ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है रिलायंस पावर के मुकाबले। 2 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे 4.07% के आसपास की गिरावट है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 15% के आसपास की तेजी बनी है। 4 ईयर के हिसाब से 109% के आसपास की तेजी बनी है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से इसने भी लगभग 800% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो रिलायंस पावर बेहतर साबित हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये पूरा जो मामला है 68 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी के मामले से जुड़ा हुआ है। तो गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है उसकी पहचान अमरनाथ दत्ता के रूप में हुई है, और जिसे गुरुवार को देख सकते हो कि PMLA के जो इस समय प्रावधान है उसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ईडी ने पहले ही रिलायंस पावर के जो CFO अशोक कुमार पाल और ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेड लिंक नामक कंपनी के MD पार्थ सारथी बिस्वाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तीसरी गिरफ्तारी होगी इस मामले में। तो अब आप देख सकते हो कि अमरनाथ दत्ता को ईडी ने देख सकते हो कि हिरासत में भेज दिया है। तो 4 दिन के लिए अब वो हिरासत में रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से पूरा जुड़ा हुआ ये मामला है। रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस NUBES लिमिटेड, जो पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, उसकी ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सरकारी कंपनी है SECI, उसने एक टेंडर मंगाया था। उस टेंडर के लिए इन्होंने जमा की गई जो 68.2 करोड़ की जो बैंक गारंटी थी, वो गारंटी से संबंधित ये पूरा मामला है। यह बैंक गारंटी बाद में फर्जी पाई गई थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि बिस्वाल ट्रेड लिंक जो कंपनी है वो एक फर्जी गारंटी देने का एक रैकेट चला रहे। ये कंपनी फर्जी है और ये फर्जी बैंक गारंटी प्रोवाइड करती है।
तो ये पूरा मामला अगर देखें तो रिलायंस एनयू जो बीईएस लिमिटेड कंपनी है उसने फिलीपींस के मनीला में स्थित यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बैंक की गारंटी जमा की थी। लेकिन जांच में पता चला है कि उस बैंक की फिलीपींस में कोई ब्रांच ही नहीं है। रिलायंस पावर ने पहले कहा था कि इस मामले में धोखाधड़ी जालसाजी की साजिश वो खुद शिकार हुए और उन्होंने इस बारे में 7 नवंबर 2000 को भी एक्सचेंज एक्सचेंज को भी जानकारी दी थी। रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने कहा था कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में दिल्ली की पुलिस ईओडब्ल्यू में तीसरी पार्टी के खिलाफ ऑलरेडी क्रिमिनल शिकायत दर्ज कराई है। ईडी के मुताबिक बिस्वाल ट्रेडिंग लिंक सिर्फ एक कागजी कंपनी है क्योंकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बिस्वाल के रिश्तेदार के रिहायशी घर के ऊपर है, यानी रेसिडेंशियल जो एड्रेस दिया गया है और फर्जी कंपनी है। तो अनिल अंबानी की तरफ से ये ईडी में कहा गया था और उन्होंने पुलिस शिकायत भी की थी कि उनको भी फंसाया गया है। जिस कंपनी ने जो बैंक गारंटी दी है फिलीपींस की जो मनीला ब्रांच के तहत, उसके बारे में हमें पता नहीं था, हमको भी अंधेरे में रखा गया है, ये अनिल अंबानी का कहना है। अब यहाँ पे ईडी की जांच में पता चला कि भुवनेश्वर की कंपनी बिस्वाल ट्रेड लिंक SBI .co.in जैसी एक ईमेल डोमेन यानी SBI.com इनका इस्तेमाल करी थी ताकि ये दिखाया जा सके कि ये कम्युनिकेशन देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकली डोमेन का इस्तेमाल करके SECI को जाली कम्युनिकेशन भेजने के लिए उन्होंने ये देखो कि कार्रवाई की और उसमें अब आप समझ सकते हो कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि कौन सच है और कौन झूठ है इस पूरे मामले में, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी तो फर्जी है, ये बात समझ में आ रही है कि जो बिस्वाल ट्रेड लिंक है यह SBI का डोमेन इस्तेमाल करे तो किसी को भी लगे कि SBI की तरफ से ये पूरा मामला है, उनकी गारंटी ली जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक बिल्कुल पूरी फर्जी कंपनी थी और एक रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर उन्होंने कागजी कंपनी बना के ये शुरुआत की थी। लेकिन अनिल अंबानी ने अपना जो पक्ष रखा उसमें कहा है कि हम खुद इसमें एक देख सकते हो कि फँस गए हैं और हमारे साथ गलत हुआ है। उनका कहना है कि हमको नहीं पता था कि ये फर्जी कंपनी है, हमने इनके ऊपर भरोसा किया और इसीलिए उन्होंने एक कंप्लेंट भी दर्ज की है पुलिस स्टेशन में। तो देखना होगा कि किस तरह से अनिल अंबानी इस पूरे मामले से निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो शेयर होल्डर को, क्योंकि लगातार शेयरों की प्राइस गिर रही है। लेकिन अब आप देखें तो इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में बहुत सारे प्लान भी है रिलायंस पावर। तो आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी ने 930 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी शामिल है। 1860 मेगावाट का वो आंध्र प्रदेश में कंपनी करने जा रही है। तो आप देखिए यह इंडिया का है और नहीं सिर्फ एशिया का पूरा ये सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ में लैस होगा। इसके अलावा कंपनी को 350 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट और प्राप्त हुआ है, ये भी एनर्जी स्टोरेज के साथ यानी BES का प्रोजेक्ट है। तो कंपनी अब एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। कंपनी ऑलरेडी भूटान में 50-50% का जॉइंट वेंचर्स बनाया है, जिसके माध्यम से देखें तो यहाँ पे जो ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट जिसमें 770 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी एक साथ में होगा। ये प्रोजेक्ट कंपनी करने जा रही है भूटान के अंदर और कंपनी एक कि अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी अपनी जो सोलर कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट तक और एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी 3.5 गीगावाट तक बढ़ाने की तैयारी लेके चल रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि ये समय जो है बदलेगा, ये सारा जो मामला है उसका भी निपटारा होगा, जो भी सच होगा सामने आएगा और फिर रिलायंस पावर का जिस तरह से बिज़नेस है उस हिसाब से ये आने वाले समय कुछ बेहतर कर। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी आने वाले समय फंड रेज़ करने जा रही है, करीब 6000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज़ करेगी कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से QIP के माध्यम से और दूसरा और कोई रास्ता भी अपना सकती है जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए फंड की आवश्यकता है जो आने वाले समय फंड रेज करेगी। तो देख सकते हो कि अगर आप विज़न बड़ा लेके चले तो चिंता नहीं है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, ये सारी प्रॉब्लम भी इसका निपटारा होगा, फिर आने वाले समय रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा बेहतर कर पाएँगे। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।